बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ बेहतरीन डिज़ाइनिंग फ्लेक्स बोर्ड डिज़ाइनिंग में आज आपको सिखाने वाला हूँ बेहतरीन डिज़ाइनिंग में आज आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और CTR फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहां से जा करके ले सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ को ओपन करेंगे। कोरल ड्रॉ को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद से ये देख रहे हैं, ये मैटर मैं पहले लिख लिया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए, इस वजह से मैं मैटर को पहले लिख लिया हूँ। सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से एक बॉक्स ड्रैग करेंगे। हम बॉक्स का साइज ले लेते हैं, 3.5 बाई 2 का साइज ले लेंगे। उसी साइज में हम बनाएंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे। आप इसको फीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फीट में भी कन्वर्ट आप आसानी के साथ कर सकते हैं। 3.5 बाई 2 फीट का आप फ्लेक्स बना सकते हैं, या विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप विजिटिंग कार्ड का साइज़ जो होता है वो 3.5 बाई 2 का आप साइज़ बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ से दोनों साइज़ को हमने बता दिया है कि फ्लेक्स का क्या साइज़ होगा और विजिटिंग कार्ड का क्या साइज़ होगा। दोनों साइज़ आप आसानी के साथ उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने एतबार से जिस चीज़ में यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ से साइज़ ले लेते हैं। यहाँ से हम 3.5 बाई 2 का साइज़ ले लेंगे, इंटर कर देते हैं। इस तरह से इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन बन करके एक बॉक्स बन करके रेडी हो चुका है। एक बॉक्स बना लिए हैं, ये देख सकते हैं 3.5 बाई 2 का ये साइज़ है। ये देख रहे हैं 3.5 ऊपर में है और नीचे में 2 है। तो इस तरह से हम साइज़ ले लिए हैं। इसको फ्लेक्स में या विजिटिंग कार्ड में आप दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमने साइज़ ले लिया। साइज़ लेने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको पहले हम बीचों बीच कर देते हैं। पेज के P बटन, जैसे सिर्फ P बटन प्रेस करेंगे तो पेज के बीचों बीच में ये आ चुका है। इसका भी साइज़ हम, ये बॉक्स जो है इसको भी हम 3.5 बाई 2 का हम साइज़ बना लेते हैं, इंटर कर देते हैं। इस तरह से कुछ ये बॉक्स बन करके रेडी हो चुका है। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद से फिर से हम रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से एक बॉक्स हम ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। एक बॉक्स क्रिएट करने के बाद से यहाँ से हम शेप टूल पे आते हैं। शेप टूल पे आने के बाद से कंट्रोल Q कर देंगे। कंट्रोल Q से कर्व हो जाएगा। कर्व होने के बाद से इस नोड को हम लेफ़्ट साइड में लेकर के आएंगे, थोड़ा तिरछा कर लेते हैं। इस तरह से हम इस कॉर्नर को इस तरह से हम रख लेंगे। कुछ इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसी के हम एक डुप्लीकेट करेंगे। तो डुप्लीकेट करने के लिए यहाँ से हम कंट्रोल C और कंट्रोल V के ज़रिए से भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, या फिर आप जिस नोट पे आएंगे, बीच वाले नोट पे आएंगे और कंट्रोल दबा करके माउस का लेफ्ट बटन दबा करके राइट साइड में ले करके आएंगे और जैसे माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो इसकी एक डुप्लीकेट हो जाएगी। ये देख रहे हैं इस तरह से कॉपी हो चुकी है, डुप्लीकेट हो चुका है। उसके बाद से शिफ्ट के साथ इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, R बटन प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड में ये आ चुका है। फिर से हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से एक और बॉक्स ड्रैग कर लेते हैं। इस बॉक्स को हम इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद से इन दोनों बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। ये दोनों बॉक्स इससे ऊपर आ चुका है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, इसमें हम रेड कलर फिल कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, इसमें हम ब्लू कलर फिल कर लेते हैं। इस तरह से हम कलरिंग कर लेंगे। कलरिंग करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, G बटन प्रेस करते हैं। G बटन से इंटरेक्टिव फिल टूल आता है और इसको इस तरह से हम ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद से इसमें रेड कलर फिल करते हैं और इस पर हम एक बार क्लिक करते हैं। उसके बाद से फिर से इस नोट पे आते हैं। नोट पे आने के बाद से फिर से हम कलर भी इस पे आएंगे। कलर शो पे आने के बाद से इस तरह से हम इस नोट को हम जहाँ पर रखना चाहते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। इस तरह से आप हल्का डार्क कर लेंगे। इस तरह से आप डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद से इन सबको हम एक साथ सेलेक्ट करते हैं, इसका आउटलाइन नन करते हैं। कुछ इस तरह से आपको ये कलर नजर आएगा। फिर इसको हम सेलेक्ट करते हैं, सेम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। G बटन प्रेस करेंगे। G बटन प्रेस करने के बाद से इस तरह से इंटरेक्टिव फिल टूल के इस तरह से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद से इसमें हम सैन कलर फिल करते हैं और इसी के कलर की कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से आप एक कलर का बॉक्स नजर आएगा तो इसको हम पकड़ करके ला करके उठा करके हम इसमें पेस्ट कर देंगे, इसमें रख देंगे। जैसे रखेंगे तो ये सेम कलर आ चुका है।
एक तरीका यहाँ से है, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद से यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ फिल कर देंगे तो ये सेम कलर जैसे हम यहाँ पर दिखा देते इस तरह से ये कलरिंग हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ से कंट्रोल जेड से हम बैक आ जाते हैं तो इसको इस तरह से कलरिंग कर लेंगे। कलरिंग करने के बाद से एक बॉक्स नीचे की तरफ बनाएंगे। तो फिर से हम रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से एक बॉक्स ड्रैग कर लेते हैं। इस तरह से बॉक्स ड्रैग करेंगे। ये बॉक्स है एड्रेस के लिए। ऊपर में जो दो बॉक्स हमने बनाया था वो है एक प्रोप्राइटर के लिए और एक है नंबर के लिए। कुछ इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे, बी बटन प्रेस करेंगे तो ये बॉटम साइज में ये आ चुका है। अब इसमें हम कलर पूरे ब्लैक करते रहते हैं। इस तरह से पूरे ब्लैक कलर कर देंगे। कुछ इस तरह से आप कलरिंग कर लेंगे। ये देख रहे हैं बेहतरीन कलरिंग हो चुका है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको हम पूरे वाइट ही रखेंगे, इसमें हम कोई कलर नहीं करेंगे। इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। राइट साइड में हम रख लेते हैं या फिर इसको हम बाहर कर देते हैं। अभी फ़िलहाल पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद से ये हेडिंग है तो इसको सिलेक्ट करते हैं। शिफ्ट के साथ बॉक्स सिलेक्ट करेंगे, सी बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में ये आ जाएगा। इस तरह से आप सेंटर में कर लेंगे। सेंटर में करने के बाद से इसको हम शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। इसको शिफ्ट पेज अप हमने कर दिया। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको हल्का ऊपर कर लेते हैं। कुछ इस तरह से इसको हमने हेडिंग लिखा है। उसके बाद से ये अभी दोनों एक साथ सेलेक्ट है तो दोनों को हम अलग अलग करते हैं। कंट्रोल के करेंगे आप तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। कंट्रोल के करते ही ये देख सकते हैं आप दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। इस तरह से आप अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, जी बटन प्रेस करेंगे। जी बटन से इंटरेक्टिव फिल टूल आता है तो इसको इस तरह से हम ड्रैग करेंगे। इस तरह से ड्रैग करने के बाद से हम यहाँ पर ग्रीन कलर पे आते हैं और इसमें भी हम ग्रीन कलर ही फिल करेंगे। ऊपर सेलेक्ट करते हैं, इस वाले नोट पे सेलेक्ट करेंगे। नोट पे सेलेक्ट करने के बाद से कलर शो पे क्लिक करेंगे और इसको हम इस तरह से ड्रैग कर देंगे। कुछ इस तरह से आप कलरिंग कर लेंगे। कलरिंग करने के बाद से इसमें हम आउटलाइन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हम वाइट वाले कलर पे आते हैं। माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और F12 प्रेस करेंगे तो इस तरह से कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। इस तरह से दोनों पे बिहाइंड फिल और उसके लिए दोनों पे निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद से यहाँ से हम इसका हम ओपेसिटी बढ़ा लेते हैं। इस तरह से हम बढ़ा लेते हैं या फिर मैं यहाँ से पहले कलर देख लेता हूँ ये कितना हो रहा है। तो इस तरह से हम इसका कलरिंग हम चेंज कर दिए हैं। फिर हम वाइट कलर कर देंगे। यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये कलरिंग कर लेना है। शेडो पे आते हैं। शेडो पे आने के बाद से यहाँ से हम बॉटम राइट पे क्लिक करेंगे। बॉटम राइट पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से ये शेडो आ चुका है। इसको हम इस तरह से हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। शेडो हम इसमें लगा देते हैं। इस तरह से शेडो लगा देंगे। शेडो लगाने के बाद से हम इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। अब वाइट कलर कर देंगे। वाइट कलर करते ही कुछ इस तरह से आप कलरिंग कर लेंगे। कुछ इस तरह से आपको ये कलर नजर आएगा। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। सेम कलर हम इसमें फिल कर देते हैं। तो सेम कलर फिल करने के लिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, फिर इस पर क्लिक करते हैं और इसको सेम कलर हमने इस तरह से सेम कलर हमने कर दिया। उसके बाद से कलरिंग करने के बाद से इसमें भी हम शेडो का इस्तेमाल करेंगे। शेडो पे आने के लिए यहाँ से शेडो पे आते हैं। शेडो पे आने के बाद से बॉटम राइट पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आप शेडो आ जाएगा। इसको पकड़ करके हम इस तरह से हम सेट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आप सेट कर लेंगे, देखेंगे कुछ इस तरह से आपको ये नजर आएगा। कुछ इस तरह से आपको ये नजर आएगा। ये देख रहे हैं कुछ इस तरह से आपको ये कलर हो चुका है। शेडो भी नीचे लग चुका है। इस तरह से आप डिज़ाइनिंग कर लेंगे, कलरिंग कर लेंगे। कुछ इस तरह से कलरिंग कर लेंगे। कलरिंग करने के बाद से अब इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको हम राइट साइड में रखते हैं। राइट साइड में रखने के बाद से फिर इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको हम लेफ़्ट साइड में हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। उसके बाद से कुछ ये डिज़ाइन है, ये मैटर लिखा हुआ है तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इन सब में हम बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो बॉक्स क्रिएट करने के लिए यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से कुछ इस तरह से हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से फिर से शेप टूल पे आते हैं। शेप टूल पे आने के बाद से दो कॉर्नर को राउंड करेंगे तो इस पर हम नोट पे क्लिक करेंगे, इस नोट पे, और शिफ्ट के साथ इस नोट को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से हम राउंड कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हम राउंड कर लेंगे। राउंड करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये डिज़ाइन बन करके रेडी हो चुका है। इस तरह से कुछ आप डिज़ाइनिंग कर लेंगे। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद से इसमें हम ये कलर फिल कर देते हैं, ग्रीन कलर। आउटलाइन नन कर देते हैं। नन करने के बाद से सारे में हम
ये जितना है उतना हम बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। तो इसे कि आप कॉपी कर लेते हैं, तो कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल-C और कंट्रोल-V कर लेंगे, या फिर इसी को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ इसको हम पकड़ करके हम इस तरह से कॉपीज कर लेंगे। हम इन सब को पकड़ करके हम ऊपर कर लेते हैं। ऊपर करने के बाद से इसी के हम कुछ और कॉपीज कर लेते हैं। इस तरह से हम कॉपीज कर लेंगे। कॉपीज करने के बाद से इस तरह से कॉपीज कर लेंगे। फिर हम इसकी डुप्लीकेट करते हैं। इस तरह से हमने 8 ये मेटल लिखा हुआ है, 8 हमने डुप्लीकेट कर लिया। अब सब में हम अलग अलग कलर कर लेंगे। कलर करने से पहले हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं। इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर इसको सेट कर लेंगे। अब इसमें हम सब में कलर कर लेते हैं। तो एक एक करके हम कलर कर लेते हैं। इसमें हम ब्लू कलर फिल कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। इसमें हम रेड कलर फिल कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। इसमें हम मेजेंटा कलर फिल कर देते हैं। आप सब में अलग अलग कलर आप अपने एतबार से कर लेंगे। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम पर्पल कलर कर लेते हैं। उसके बाद से इसको सेलेक्ट करते हैं। इसमें हम मेजेंटा नहीं ब्लू फिर से कर देते हैं, या फिर आप सियान कलर फिल कर देंगे। उसके बाद से इसको सेलेक्ट करते हैं। इसमें भी हम ऑरेंज कलर फिल कर देते हैं। उसके बाद से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ से हम इसको हम कोई कलर कर देते हैं, ये वाला कलर कर देते हैं। कुछ इस तरह से आप कलरिंग कर लेंगे। उसके बाद से इन सबको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से हम सबको एक एक करके इसमें हम सेंटर में कर देंगे। तो सेंटर में करने के लिए इसको सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे, C और E बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ चुका है। उसके बाद से फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। इस तरह से आप सेंटर में सबको कर लेंगे। एक एक करके आप सेंटर में शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे बॉक्स को, और इसको इस तरह से सेंटर में आप कर लेंगे। इस तरह से कुछ आप सबको हम इसके अंदर हम फिल कर देते हैं, रख देते हैं। सबको सेंटर में हम कर देते हैं। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे। शिफ्ट के साथ इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, C और E बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ चुका। अब इन सब को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से सबका कलर हम वाइट कर देते हैं। कुछ इस तरह से वाइट कलर फिल कर देंगे। वाइट कलर फिल करने के बाद से फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। इन सबको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से इसमें भी हम वाइट कलर फिल कर देते हैं। कुछ इस तरह से आप कलरिंग कर लेंगे। इसको हम और नीचे ले आते हैं। इस तरह से आप रख लेंगे। यहाँ पर रखने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। कुछ इस तरह से आप सेट कर लेंगे। उसके बाद से फिर से हम ऐसी एक कैमरा है तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे, यहाँ पर रख लेते हैं। इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। इसको और बड़ा कर देते हैं। कुछ इस तरह से आप इसको यहाँ पर सेटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप बड़ा कर लेंगे। आप अपने एतबार से इसको आप इसको सेट कर लेंगे। देखेंगे कहाँ पर ये इस तरह से आप सबको सेटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने इसको यहाँ पर रख दिया। उसके बाद से ये एड्रेस है तो एड्रेस को सिलेक्ट करते हैं। एड्रेस को सिलेक्ट करने के बाद से इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। उसके बाद से शिफ्ट के साथ इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, C और E बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ चुका है। ये प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर को हम यहाँ पर सेट करेंगे। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। शिफ्ट पेज अप करने के बाद से दोनों को हम एक लाइन में ही कर देते हैं। दोनों नाम को हम एक लाइन में हम कर देंगे। यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इस तरह से हम दोनों को एक लाइन में कर देते हैं। यहाँ पर प्रोप्राइटर हम लिख लेते हैं। इस तरह से आप सेट करेंगे। इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर रख लेंगे। इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। वाइट करने के बाद से ये मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर को भी हम यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ पर हम दोनों को मोबाइल नंबर को हम यहाँ पर रख लेते हैं। इसको भी शिफ्ट पेज अप कर देंगे। शिफ्ट पेज अप करने के बाद से कुछ इस तरह से आप इसको बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद से इसका कलर हम येलो कर देते हैं। येलो करने के बाद से कुछ इस तरह से आप डिज़ाइनिंग बना करके रेडी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं ये खूबसूरत डिज़ाइन, बेहतरीन डिज़ाइन बन करके ये रेडी हो चुका है। आप इसको विजिटिंग कार्ड में हो या फ्लेक्स में हो, दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों का साइज़ ये बन करके रेडी हो चुका है। आप जिस चीज़ में आप चाहे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप विजिटिंग कार्ड भी इसको छपवा सकते हैं, छोटा करके बड़ा करके। फ्लेक्स भी आसानी के साथ ये प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।